कहानी सुलेखा नाम की एक छोटी लड़की के परिचय के साथ खुलती है। सरल स्वभाव की होने के कारण उसे भोली कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन में चोट लगने के कारण उनके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वह हकलाती थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे जो उसे 2 साल की उम्र में चेचक होने पर मिले थे। वह सबके लिए हंसी का पात्र थी। उनके पिता रामलाल नंबरदार थे। उसके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं, जिसमें भोली सबसे छोटा थी। रामलाल हमेशा उसके बारे में चिंतित रहता था क्योंकि उसके बदसूरत चेहरे और डम्ब दिमाग के साथ उससे शादी करना असंभव लग रहा था। एक दिन तहसीलदार एक बालिका प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए उनके गांव गए। उन्होंने रामलाल को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए राजी किया। रामलाल की पत्नी ने भोली को स्कूल भेजने का सुझाव दिया। हालांकि वह लड़कियों को स्कूल भेजने के खिलाफ थी क्योंकि कोई भी लड़का ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा। उसने तर्क दिया कि चूंकि भोली के पास शादी करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वह स्कूल जा सकती थी। शुरुआत में भोली अपने घर छोड़ने से डरती थी, लेकिन जब जीवन में पहली बार उसे कपड़े पहनाए गए और उसके बालों को धोया और तेल लगाया गया तो उसे लगा कि उसे एक बेहतर जगह पर जाना है। स्कूल में उसकी मुलाकात एक शिक्षिका से हुई जो उसके प्रति बहुत दयालु और विनम्र थी। उसने उसे आत्मविश्वास से पढ़ने और बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे भोली में आशा भर गई और वह प्रतिदिन स्कूल जाने लगी। वर्षों बीत गए और उसका गांव एक छोटे से शहर में उन्नत हो गया, जिसमें एक कपास मिल, एक सिनेमा और प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित किया जा रहा था। एक दिन भोली के माता पिता ने उसकी शादी एक लंगड़े बूढ़े आदमी से करने का फैसला किया जो विधुर था लेकिन अमीर था और उसने दहेज की मांग नहीं की थी। उन्होंने इसे अपनी बेवकूफ बेटी के लिए सबसे अच्छा शादी का प्रस्ताव समझा और उसकी शादी तय कर दी। शादी के दिन दूल्हा बड़ी धूमधाम से पहुंचा और दिखाया, जिसने रामलाल को खुशी से भर दिया। दूल्हे को पता चला कि भोली के मुंह पर चेचक के निशान हैं और उसने उससे शादी करने के बदले दहेज की मांग की। उसने 5,000 रुपये की मांग की। रामलाल ने दया की भीख मांगी और अपनी पगड़ी भी बिशंबर के चरणों में रख दी, लेकिन बिशंबर नाथ नहीं माने। रामलाल को अपने परिवार की इज्जत और बेटी की शादी दोनों को बचाने के लिए पैसे देने पड़े। यह सब भोली सहन नहीं कर सका और उसने एक लालची बूढ़े व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। लोगों ने उन पर बेशर्म होने का आरोप लगाया। बारात लौट आई। शादी की रस्म भोली की शादी के बिना ही खत्म हो गई। उसके पिता दुख से घिरे हुए थे और कहा कि अब कोई उससे शादी नहीं करेगा और वह भविष्य में क्या करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वह अपने माता पिता की देखभाल करेगी जब वे बूढ़े हो जाएंगे और अपने स्कूल में पढ़ाएंगे। उसकी शिक्षिका, जो चुपचाप यह सब देख रही थी, अपने निर्णय पर गर्व महसूस कर रही थी। यह कहानी यहीं खत्म होती है और क्लास 10th के जितने भी चैप्टर हैं उनकी कहानियों के लिए इस चैनल पर आप बने रहिए। तो आखिरी में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।